धामी धामी धामी, कोई कहे धाकड़ धामी तो कोई कहे भाकड़ धामी, कोई कहे धुरंधर धामी तो कोई कहता है नकली धामी। 4 जुलाई 2026 को ट्विटर पर धामी, फेसबुक पर धामी और मीडिया की सुर्खियों में धामी, चारों तरफ हो रही है धामी ही धामी। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में ये धामी नाम आपने कई बार सुना होगा। जी हां, क्या ये उत्तराखंड की जनता का प्यार है या फिर करोड़ों का पीआर है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी आखिर है कौन। 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ के छोटे से गांव टुंडी में जन्मा एक बच्चा जिसका नाम रखा गया पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक शिक्षा कनालीसना ब्लॉक के टुंडी में ली। उसके बाद शेर सिंह धामी का परिवार खटीमा शिफ्ट हो गया, जहां से पुष्कर सिंह धामी ने आगे की पढ़ाई की और खटीमा से ही अपनी कर्म भूमि की शुरुआत कर डाली। लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2012 में पहली बार पुष्कर सिंह धामी खटीमा के विधायक बने। उसके बाद 2017 में भी उन्होंने खटीमा से ताल ठोकी और यहां से भी उनकी जीत सुनिश्चित हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई पद या फिर कोई मंत्री का दर्जा नहीं दिया। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाने के बाद भाजपा ने इस सामान्य विधायक को विधायक दल का नेता बनाया। उसके बाद 4 जुलाई 2021 को बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 1 साल का समय था। इस 1 साल में पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा काम करके दिखाया, जनता उनकी मुरीद बन चुकी थी। समय आया साल 2022 जब उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना था। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में भाजपा को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रचंड जीत मिली, लेकिन यहीं पुष्कर सिंह धामी खटीमा में बुरी तरह हार चुके थे। खटीमा से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बोहन कापड़ी ने उनको बुरी तरह हराया और वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी के हार जाने के बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और फिर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। आज बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिनमें 1 साल पिछले कार्यकाल का और 4 साल इस कार्यकाल के। जहां एक तरफ उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल से बेहद खुश नजर आ रही थी, वहीं दूसरे कार्यकाल में उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी से कहीं न कहीं नाराज नजर आ रही है। हालांकि आप सोशल मीडिया और अखबारों में देखेंगे तो 5 साल में पुष्कर सिंह धामी के इतने कामों की लिस्ट आपको मिल जाएगी कि शायद आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यकाल मिला जुला रहा है। हालांकि इस कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, तो कई आलोचना भी उनके हिस्से में है। इसके अलावा भी कई मोर्चों पर पुष्कर सिंह धामी असफल नजर आए, जिससे जनता का मोह उनसे कम होता नजर आ रहा है। वहीं उनकी सफलता की बात करें तो जिनमें सबसे बड़ा काम कहा जाता है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया। ये पुष्कर सिंह धामी की कामयाबी में सबसे ऊपर गिना जाता है। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और यहाँ तक कि लैंड जिहाद और लव जिहाद पर भी पुष्कर सिंह धामी ने करारा प्रहार किया। आज उनके बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो सिलेक्टेड आला कमान से हैं, लेकिन जनता से रिजेक्टेड हैं।
तो इसलिए आप इलेक्टेड न सेलेक्टेड बल्कि खटीमा की जनता के द्वारा रिजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता भी आपको रिजेक्ट करती है। इन सब चीज़ों के लिए रिजेक्ट करती है कि जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के नेताओं के हितों का ध्यान दिया, इस प्रदेश का ध्यान नहीं दिया। अंकिता भंडारी की आत्मा आज भी चीख चीख के ये बातें कहती हैं, आपको नहीं सुनाई देती होंगी, लेकिन असलियत यही है। वो उधम सिंह नगर का किसान जिसने कहा था कि मेरे शरीर के अपने को स्वयं को गोली मारते हुए उसने कहा था कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर ये पैसा पुलिस को दे देना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश को आपने पटरी से उतारकर और अपनी लाइन में लगाने का काम किया। बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पुष्कर सिंह धामी दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं 9 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को पछाड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे अधिकतम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब भी अपने नाम करने जा रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यकाल आपको कैसे लगते हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी अपने वादों पर खरे उतरे या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन पर सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।